हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले मैंने इसका जो भी इसका बेसिक है या इसके एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, वो मैं करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज उस लेक्चर सीरीज को जरूर देखना। अगर आपको ओडी का पूरा कोर्स चाहिए तो वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाके बाई कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्वेबल फॉर वाई से हैं। तो मैं आपसे यही बात करूंगी बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा है सॉल्वेबल फॉर पी। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व हो सकता है? अगर हो सकता है तब भी कमेंट में बताएं, नहीं हो सकता तब भी कमेंट में बताएं विद रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करेंगे। तो y से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो, हमारे पास तीन यहाँ पर है x, y और p। अगर हम y की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि y इक्वल टू, क्या मैं इसको रिमेनिंग दो के टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मतलब x और p की टर्म में लिख सकती हूँ। तो हम सॉल्वेबल फॉर y से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे किस तरीके से करना है, सोल्वेबल फॉर y के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना है, क्या मैं y को x और p की टर्म में लिख पा रही हूँ। अगर लिख पा रहे तो सोल्वेबल फॉर y से सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स p की पावर 3। तो ये किसका है भाई, यहाँ पे किस टर्म उसमें है, x और p में। तो इसका मतलब मैं y को x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ। अगर इसकी टर्म में लिख पा रही हूँ तो सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही होता है कि वो जो हमारा जो भी गिवन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या इस फॉर्म में है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करें, देख हम चुके हैं कि हाँ कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में यहाँ पर here the given differential equation is, here the given differential equation is equal to, इस क्या है मेरे पास y इक्वल टू 1 प्लस एक्स p की पावर 3। देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या है, ये डायरेक्टली हमें y इक्वल टू मिल जाता है x और p का यहाँ पे टर्म्स में है ना, बट कुछ में नहीं मिलता, जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ये चीज ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें ये मिल रहा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इट इज द फॉर्म ऑफ दिस, ये इस वाली फॉर्म में है। इट इज द फॉर्म ऑफ y को हम x और p की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या है बेटा, ये वाली जो टर्म, ये जो वाली जो pd है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। और जैसे ही इस फॉर्म में आएगी तो ये हम सॉल्वेबल फॉर y से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो y को x p की टर्म में लिख पा रहे हैं, यस। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि अच्छा y को हम x और p की टर्म में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अब यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड कर लो, मतलब डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x। जो भी आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन आई है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेप टू क्या है बेटा, टू फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ पर आप dy अपॉन dx को क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, या आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स पी क्यू, सॉरी पी क्यू, ये है मेरे पास। तो y का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू 1 का भाई कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, तो x एज इट इज p का क्या होगा भाई, p की पावर 3 का क्या होगा, 3p स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस p की पावर 3 एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया इसका डेरिवेटिव। तो आप इसको लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू 3x p स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस के p की पावर 3। ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा? अब जैसे ही ये स्टेप्स आपका कंप्लीट हुआ तो आपका स्टेप नंबर 3 क्या होगा, आपको पुट करना है dy अपॉन dx की जगह p। यहाँ पे क्या पुट करोगे, dy अपॉन dx की जगह p। तो यहाँ पे पुट करो p इक्वल टू 3x p स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस के p क्यू। ये मेरे पास बेटा यहाँ पर हो गया है। ठीक है बेटा, अब क्या है बेटा, यहाँ तक होने के बाद अब ये पी क्यू इधर बैठा हुआ है, इसको इधर ले आओ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी उधर प्लस में तो इधर आके पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, इधर ये प्लस में इधर जाके माइनस में, और इक्वल टू 3x पी स्क्वायर dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या है, p कॉमन आ रहा है, मैं इसको इधर लिख रही हूँ 3x p स्क्वायर dp अपॉन dx इक्वल टू p, दोनों में से कॉमन है तो 1 माइनस के p स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो p वाले एक साइड कर लो, x वाले एक साइड कर लो, कर सकते हैं ना हम? तो यहाँ पे 3 एज इट इज 3p स्क्वायर अपॉन, ये पूरा का पूरा उठा के अपॉन में ले आओ, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरे पास p 1 माइनस के p स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस के p स्क्वायर, dp यहीं पे रहेगा बेटा। अब ये अपॉन में तो ये इधर जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इतना हमारा पोर्शन यहाँ पर हो गया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखो यहाँ से इससे एक वो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3p अपॉन 1 माइनस के p स्क्वायर dp। ठीक है, इक्वल टू 1 बाय एक्स dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने dy अपॉन dx की जगह p पुट किया और उसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के बाद इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 4 में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसका निकालना है सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन निकालना। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे दो सिचुएशन आपको दिखाई देगी, या तो आप यहाँ से p की वैल्यू इवेल्युएट कर पाओगे या p की वैल्यू इवेल्युएट नहीं होगी। उसी बेस पे हम स्टेप नंबर 5 पे काम करेंगे कि हमें केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करना है कि केस नंबर सेकेंड। तो हम सेकेंड इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। अब मैं उसको लिख लेती हूँ, 3p यहाँ पे 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू 3p अपॉन, क्या मेरे पास 1 माइनस के p स्क्वायर dp, 1 माइनस के p स्क्वायर dp, यही है 1 बाय एक्स dx 3p अपॉन 1 माइनस के p स्क्वायर dp। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x वाले एक साइड हो गए, p वाले एक साइड हो गए, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/x का क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, log x, ठीक है, 1/x का log x। और यहाँ पर मेरे पास 3 बाहर, ठीक है, 3 आ गया बाहर। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर p बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है p/3 तो बाहर हो गया ना, 1 माइनस के p स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन dp, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, 1 माइनस के p स्क्वायर को मान लिया आपने t, तो हो जाएगा 0 माइनस के 2p dp इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, p और dp, तो p और dp यहीं पे रखेंगे, ये मेरे पास इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस के 1/2 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, और dt यहाँ पे, और 1/t, माइनस के 1/2 log t, और t की वैल्यू क्या है, 1 माइनस के p स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया। तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस के दिस, और यहाँ पर log 1 माइनस के p स्क्वायर प्लस के log c, प्लस के log c। अब यहाँ पे क्या है, log x। अब देखो ये आगे बैठा हुआ है, जब पीछे जाएगा यहाँ पे तो ये पावर में जाएगा, तो यहाँ पे log 1 माइनस के p स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, ठीक है, अब प्लस के log, क्लियर हो गया बेटा, इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अच्छे से समझ आ गया किस तरीके से करना, क्या क्या स्टेप यहाँ पे होना है। यहाँ पे आएगा log x, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे c 1 माइनस के p स्क्वायर और माइनस के 3/2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू आ गया बेटा c 1 माइनस के p स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पावर में है, मतलब इसकी पावर माइनस के 3/2, तो इसको अपॉन में ले ले, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू c अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर की पावर 3/2, 1 माइनस p स्क्वायर की पावर 3/2 मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस p स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन x, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने आपको यही बात बोली थी कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वहां से हम p की वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, नहीं भी, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू निकल के आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, अगर p की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल के आती तो हम इसको मतलब x को, मतलब यहाँ पे x जो भी था x p और c के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम p की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे काफी सारे क्वेश्चंस में हम p की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि p जो है लॉग में वहां पे फंस जाता था, या साइन में, जो भी है ना कहीं वो ऐसा फंसा होता था जिसकी वजह से हम उसको इस तरीके से निकाल नहीं पाते थे, ठीक है। तो बट यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम p की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 माइनस के p स्क्वायर, ठीक है, देखो यहाँ पे ये है 3/2, है ना, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। आगे बात समझ, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बेटा तो मेरे पास ये इस तरीके से, और यहाँ पे भी c स्क्वायर अपॉन, या इस तरीके से कर लो c अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस के p स्क्वायर, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई, पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पावर में 3 बचेगा, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ 3 c अपॉन x का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस के पी स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका क्यूब रूट लूंगी मतलब 1/3 मल्टी पावर में 1/3 होगा, तो यहाँ पे भी c अपॉन एक्स, यहाँ पे भी पावर में क्या हो जाएगा 1/3, यही होगा। पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होंगी बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस के पी स्क्वेयर, 3 से 3 कैंसिल तो यही बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा c अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, किस तरीके से किया, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट यहाँ से गायब। फिर यहाँ पे क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट लिया तो यहाँ से ये वाला पोर्शन गायब। तो मेरे पास अब देखो यहाँ पे है माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, माइनस के पी स्क्वायर यहीं पे रखा मैंने। ठीक है, अब ये 1 इधर प्लस में, इधर जाके बेटा माइनस में, इधर जाके माइनस में, माइनस कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस में और ये यहाँ पर माइनस। तो मेरे पास अभी देखो परफेक्टली मेरे पास p की वैल्यू अभी नहीं निकली है, ठीक है, बट p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू भी निकालूं तो स्क्वायर रूट लेके हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां से हम इस तरीके से भी सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू को नहीं वैल्यूएट कर रहे थे, जिसकी वजह से p को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू निकल चुकी है, तो इसका मतलब स्टेप नंबर जो 5 होगा हमारे पास, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर, नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 5 में, जब p की वैल्यू निकल जाती है तो हम p को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें आएगा केस नंबर फर्स्ट, p को एलिमिनेट कर सकते हैं और किसकी हेल्प से, जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई है इसकी हेल्प से, और जो गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, p स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में चले जाते हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, ये है मेरे पास 1, हाँ ये। तो मुझे तो y स्क्वायर यहाँ पे बनाना है, ओ सॉरी y स्क्वायर कह रही हूँ, p स्क्वायर यहाँ पे बनाना, जिससे मैं ये वाली वैल्यू वहां पर रख सकूं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को मैं इधर ले आऊंगी, y माइनस के 1 इक्वल टू एक्स पी क्यूब। ठीक है, अब ये y माइनस 1 हो गया, ये x यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड हम यहाँ पे यहाँ रख, यहाँ 3 है ना पावर में, तो पहले मुझे चाहिए p स्क्वायर, क्या चाहिए बेटा p स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 है तो क्यूब रूट ले लो, तो क्यूब रूट लोगे तो आप यहाँ पे 1/3, इसमें भी 1/3 और यहाँ पे भी इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी p की पावर ये 1/3। ठीक है, तो यहाँ से p माइनस के 1, ओ सॉरी y माइनस के 1, ये आ गया x की पावर 1/3, और यहाँ से p की पावर जो 3 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा p, पर मुझे क्या चाहिए p स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमने क्यूब रूट लिया था दोनों साइड, यहाँ पे लेंगे हम स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे बेटा आप, तो यहाँ पे 1/3, इसका भी पावर 2 हो जाएगा। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर। अब हम यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू को क्या करेंगे बेटा,
पुट करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे एज इट इज 2/3, यहाँ पे x की पावर 2/3 और पी स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस c अपॉन x की पावर 2/3। ठीक है, तो मेरे सामने ये पोर्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब इसकी एंट्री अंदर करा देंगे यहाँ पर, इसको मैं इधर कर देती हूँ, इसकी कैलकुलेशन जो यहीं पर मैं कर दूँ। ठीक है, अब ये y -1 की पावर 2/3 इक्वल टू, इसके अंदर एंट्री कराओ तो x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर हम देखें तो मेरे पास c की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे x की पावर भी क्या हो जाएगा 2π, y -1 की पावर 2π/3। ठीक है, इक्वल टू x की पावर 2π/3 और यहाँ पे माइनस c की पावर 2π/3। अब ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो x की पावर 2π/3 इक्वल टू y -1 की पावर 2π/3 प्लस के c की पावर 2π/3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे, एक तो यही आ गया आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है, इस फॉर्म में। दूसरा आप आगे करके इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो c मेरे पास क्या, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी अगर पावर 2π/3 तो वो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा मैंने मान लिया यहाँ पे c1। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो c1 इक्वल टू c की पावर 2π/3। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप यहाँ तक ये समझ आया होगा। देखो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आपने नया सीखा है कि मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके आपने यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने निकल के आई है। देखो यहाँ पे 1 माइनस इसकी पावर में इस तरीके से था, तो हमने इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई किया कि मैं एक्चुअली पी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकूं। तो पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल के आई है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पी क्यूब है, तो इसको भी इस तरीके से बैलेंस किया कि भाई क्यूब को हटाओ, क्यूब रूट ले लो, फिर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो गया और पी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने जो नया सीखा है वो यही सीखा है, क्योंकि जो और क्वेश्चन में तो था ही नहीं, है ना, जो और चीजें जो मैंने और क्वेश्चन कराए वहां पे आपको पी की वैल्यू डायरेक्टली मिल ही नहीं पा रही थी, ठीक है, आप निकाल ही नहीं पा रहे थे। बट यहाँ पर हम यहाँ पे थोड़ा सा है चांस कि हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस ए इसको अरेंज करेंगे तो पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से भी हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई और फिर उसी हिसाब से हमने इसको सेटल कर दिया। तो सॉल्वेबल फॉर y को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप चाहिए। सबसे पहले ये चेक करना है कि y को एक्स पी के टर्म में लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अगर लिख सकते हैं तो dy अपॉन dx फाइंड करो, फिर तीसरे स्टेप में dy अपॉन dx की जगह p पुट करो, फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालो स्टेप नंबर 4 में। वहां से दो सिचुएशन बनेगी, या तो p की वैल्यू निकल के आएगी या नहीं निकल के आएगी। तो उसी बेस पे हमारे पास केस नंबर 5 स्टेप नंबर 5 में दो केस बनेंगे। अगर p की वैल्यू निकल के आ गई तो हम केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे जिसमें p को एलिमिनेट कर देंगे। अगर p की वैल्यू नहीं निकली तो p को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।